जेल से बाहर जाकर इंसान सबसे पहले कहां जाता है? ये देखिए आप, महेश जोशी जैसे ही जमानत लेकर बाहर आए, प्रभु के चरणों में गिर गए। गोविंद देव जी, आप तो जानते हैं बहुत आस्था है, इनकी आस्था है, कांग्रेस के अनेकों नेता गोविंद देव जी के यहाँ जाते हैं, उनकी बड़ी आस्था है। महेश जोशी की भी इतनी आस्था है कि जाकर वहां पर बैठ गए, बैठ के एक मंत्र पता नहीं कौन सा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलते चले गए, बोलते चले गए, बहुत देर तक बैठे रहे, भगवान की आंखों में देखते रहे। कब जाता है ईश्वर के पास इंसान? क्या कुछ गलत किया हो तब भी जाता है क्या ईश्वर के पास? अब यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं, ये कमेंट्स आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ, कितनी सच्चाई लगती है इन कमेंट्स में, आप जरूर बताइएगा। पैसे अगर खाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कर्म का सिद्धांत भी तो गोविंद ने ही बताया है भैया। ओहो, कर्म किया उससे तो गोविंद भी नहीं बचा सकता, चाहे कितना ही मंदिर जाओ, ऐसा किसी ने लिखा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये कोई व्यक्ति है जो महेश जोशी के पक्ष में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे कितना ही परेशान कर लो, आज बादशाह बाहर आ गया है। सही में आ गए हैं क्या? और आ गए हैं, आ तो गए हैं, पर क्या सच्चाई के पक्ष में है? महेश जोशी के साथ जो जो आरोप लगाए गए, क्या वो गलत है? गोविंद देव जी के मंदिर जाने से क्या ये सारे जो दाग लगे हैं, क्या ये सच हो जाता है कि वो झूठे हो गए? 900 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 900 करोड़ रुपए का घोटाला अगर जेजेएम घोटाला हकीकत में महेश जोशी ने किया है, तो बाहर आ तो गए हैं जमानत पर वापस जाना भी पड़ सकता है। अब एक चीज मैं बहुत देख रही थी, सबसे पहले महेश जोशी बाहर आकर ईश्वर के दर्शन करने, गोविंद देव जी के दर्शन करने चले गए। पता नहीं कौन सी बातें करने गए थे, माफी मांगने गए थे कि ये कहने गए थे कि भगवान इंसाफ दिलाना। और दूसरे ही दिन फिर वहां पर कहाँ गए हैं? पीसीसी कार्यालय गए, उसको भी वो मंदिर की तरह मानते हैं, तो मंदिर से सीधे पीसीसी कार्यालय पहुंचे, घूमते फिरे। मैंने तो लोग भी उनके साथ देखे जो उनके साथ खड़े होकर सर जी का वेलकम कर रहे थे। हालांकि एक अलग बात है कि सर जी का वेलकम करने के लिए बहुत लोग सामने नहीं आए, ट्विटर पर कोई उनका सपोर्ट करने नहीं आया, ना ही अशोक गहलोत ने उनको याद किया जमानत के तौर पर। ऐसा होता है ना कि कोई जमानत से बाहर आता है तो इनके लिए भी लिख देते, जैसे कि ये व्यक्ति ने लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये चीज गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्विटर पर क्यों नहीं लिखी? ये चीज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनकी सरकार के समय ये थे, उन्होंने क्यों नहीं लिखी? और भी किसी नेता ने उनके लिए क्यों नहीं लिखी? और सुनिए, जब वो पीसीसी कार्यालय गए तो उनसे कोई बड़ा नेता मिलने क्यों नहीं आया, या फिर कोई और नेता इनसे हाथ मिलाने और बाहर आ क्यों नहीं रहे हैं? पड़ोसी वड़ोसी तो दिख रहे हैं, कह रहा महेश जी आ गया, महेश जी के साथ बहुत घणो बुरो हुयो, गलत फंसा रहे हैं हमारे महेश जी को। ऐसा भी बोलने वाले अनेकों लोग हैं, पर खैर कोई पॉलिटिशियन साथ नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। पर महेश जोशी का बाहर आना कितना आपको सही लगता है? क्या जमानत पर बाहर आए हैं तो ये प्रूफ हो गया है क्या कि जो जो आरोप उन पर लगे थे सब गलत है? फिर सही क्या है, जरा आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।